तो पिक्टोरियल डायग्राम हम लोग ड्रा कर रहे थे। आइए अब हम सेकेंड पिक्टोरियल डायग्राम देखने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा, जिसे हम लोग पहले ही बता चुके हैं कैसे हम लोग लिखते हैं। क्या पढ़ते हैं फंक्शन इज सच डैट ए टू बी। अब पहला वाला सेट क्या था, एक्स वाई जेड, है ना, ये वाला। दूसरा वाला सेट क्या है, ए बी सी। फिर एक बार पिक्टोरियल डायग्राम ड्रा करते हैं। मान लेते हैं कि एक्स का ए है, वाई का भी ए है और जेड का सी है। ये इसके इमेजेज हैं। एक्स का इमेज ए, वाई का इमेज भी ए और जेड का इमेज सी। क्या ये फंक्शन है? आपसे पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन है, तो कैसे बताएंगे? हम पहले ही बता चुके हैं, देयर आर टू रूल्स। क्या रूल्स हैं? रूल नंबर फर्स्ट, एवरी इमेज, है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी हैविंग इन सेट बी, है ना। ए के सभी एलिमेंटों का बी में इमेज होना जरूरी है। तो क्या एक्स का इमेज है क्या? हाँ है। क्या वाई का इमेज है क्या? हाँ, भले ही ये है लेकिन इमेज हम चेक कर रहे हैं, तो इमेज है। जेड का इमेज है क्या? हाँ है। इसका मतलब कि इमेज वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब रूल नंबर 2 याद करिए, इमेजेज आर यूनिक। मतलब कि एक एलिमेंट एक्स का एक इमेज हो तो वो ए है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई का भी एक ही इमेज हो, भले ही वो ए है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो एक्स का भी है, वाई का भी हो सकता है। मतलब ये कि इमेज, आप कहें कि फ़ोटो खींच रहे, दो लोगों का आपने फ़ोटो खींचा, तो दो लोगों का फ़ोटो एक जैसा दिख रहा है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, हो सकता है। एक दुनिया में बहुत लोग हैं जो एक ही तरह के दिखते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब कि इमेजेज आर जो यूनिक वाली केस थी उसे भी फॉलो किया है। तो इसका मतलब कि ये क्या हुआ, फंक्शन तो हो गया। अब जब फंक्शन हो गया तो इसकी प्रॉपर्टियाँ क्या हैं? प्रॉपर्टी, पहला नंबर प्रॉपर्टी यहाँ देख लेते हैं, क्या है? डोमेन। बोलें डोमेन। अब तो डोमेन पीछे वाला पिक्टोरियल डायग्राम ड्रा करते हुए आपको पता चल गया होगा। पहले वाले सेट को ही हम डोमेन कहते हैं, दूसरे वाले सेट को कोडोमेन कहते हैं। ये तो फिक्स है, इसमें कुछ बदलता ही नहीं है, तो दूसरे वाले को लिख लिया जाए। ये दूसरा वाला सेट हो गया। तीसरे वाले में बात हम करेंगे और इस बार आपको रेंज और कोडोमेन में थोड़ा सा फ़र्क समझ में आ जाएगा। जो पीछे वाले में वो फ़र्क नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ ज़रूर दिखेगा। क्या दिखेगा? इमेज, जो इमेज हैं, जो एलिमेंट इमेज है वही रेंज हो सकता है। क्या ये वाला किसी का इमेज है क्या? हाँ। क्या ये वाला किसी का इमेज है क्या? हाँ। बी किसी का इमेज है क्या? नहीं। तो बी क्या रेंज में आएगा क्या? नहीं। क्या क्या आएगा रेंज में? तो रेंज में आएगा ए कामा बी, दो एलिमेंट्स, सॉरी मैंने गलती लिख दिया, ए कामा सी, और बी नहीं आएगा। इसमें किसी का इमेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर कोई एलिमेंट बिना इमेज का, मतलब कि किसी का इमेज ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी फंक्शन होता है। देखें ये फंक्शन है, क्योंकि हमने तो पहले ही बता दिया कि सिर्फ दो रूल है, मेनली टू रूल्स हैं। अगर उन दोनों रूलों को फॉलो कर दिया तो वो फंक्शन होता है। अब बहुत आसान आपको यहाँ की बात फंक्शन लगने लगेगा। ये पिक्टोरियल डायग्राम तक आपको बस ध्यान देना होता है, उसके बाद तो फंक्शन में आप फिर मास्टर हो जाते हैं। आइए देखते हैं, तीसरा नंबर हमने रेंज को देख लिया, चौथा नंबर की बात करते हैं, है ना, 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर में हम लोग पीछे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे 4 नंबर में? इंटू आंटू की बात किया करते थे। तो आइए थोड़ा सा इंटू और आंटू की बात कर ले। क्या ये इंटू है या आंटू है? ये इंटू है या आंटू है, कैसे पता चलेगा? हमने बताया था अगर रेंज
कोडोमेन के बराबर हुआ तो 1 2, अब बराबर नहीं हुआ तो इनटू। तो क्या इस बार ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं हैं, मतलब ये हुआ इनटू। एक बार फिर याद दिला देते हैं, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन बराबर नहीं है, इसलिए ये इनटू है। 5 नंबर पर हम पढ़ा करते थे 1 1 एंड मेनी 1, 1 1 एंड मेनी 1। क्या कहेंगे इसको 1 1 मेनी 1 में? इस बार ए के 2 एलिमेंटों का इमेज है। देखें, 2 एलिमेंटों का इमेज है, इसका मतलब कि ये ऐसे ही केस को हमने बताया था पीछे कि ये क्या होता है, ये मेनी 1 होता है। 6 नंबर की बात करते हैं, और 6 नंबर में हमने पीछे बात किया था, बाइजेक्टिव का बात किया था, है ना? तो क्या ये बाइजेक्टिव है? नहीं, नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन, नॉट ए बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव नहीं है। फिर एक बार याद दिला देते हैं बाइजेक्टिव क्या होता है। बाइजेक्टिव होता है कोई फंक्शन जो 1 1 हो, जो फंक्शन 1 1 हो, जो फंक्शन ऑनटू हो, वही बाइजेक्टिव होता है। और ये न 1 1 है, दोनों ही होना जरूरी है। ये नहीं है कि सर ऑनटू तो हो गया, बच्चे पूछते हैं सर ऑनटू तो हो गया और मेनी 1 हो गया तो क्या बाइजेक्टिव होगा? नहीं होगा। हमने क्या बोला था, ये दोनों हो, ये दोनों रहेगा तभी ये चीज़ होगा। ठीक है, आगे 7 नंबर की बात कर लेते हैं। तो क्या ये इन्वर्सिएबल है? क्या इस फंक्शन का हम इन्वर्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, नॉट ए इन्वर्सिएबल, नॉट इन्वर्सिएबल, है ना? नॉट इन्वर्सिएबल नहीं। क्यों? क्योंकि बाइजेक्टिव नहीं है। अगर कोई पूछे कि कोई फंक्शन इन्वर्सिएबल, एबल योग्य, एबल का मतलब योग्य होता है, क्या ये इसके योग्य है? क्या ये फंक्शन इसके योग्य है? नहीं है, इसका योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइजेक्टिव नहीं है। अगर बाइजेक्टिव होता तो इसके योग्य होता। इसकी योग्यता चेक कर रहे हैं, इसकी एबिलिटी चेक करें, क्या इसके एबल है? इसके एबल नहीं है, इसका मतलब हम इसे इन्वर्स नहीं लिख सकते हैं। यही हमें चेक करना होता है। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इनटू 1 1 मेनी 1, बाइजेक्टिव और यूनिवर्सिटी, इसका मतलब फंक्शन तो यहाँ है, फंक्शन के क्वेश्चंस तो यहाँ पर फ्रेम होना ही चाहिए। आपको हमेशा इनटू ऑन टू चेक करने की बात की जाएगी, मेनी 1 चेक करने की बात की जाएगी। अगर ये दोनों आप चेक कर लेते हैं 1 1 मेनी 1 और इनटू ऑन टू, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं बाइजेक्टिव है कि नहीं है। और अगर बता लेते हैं कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है, तो फिर आप बता लेंगे कि इन्वर्सिएबल है कि नहीं है। और अगर इन्वर्सिएबल है तो फिर आप उसका इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे, जो कि आगे हम लोगों का लास्ट हेडिंग हम इसको देखते हैं इन्वर्स फंक्शन को, तो उस समय हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, हमारा ये इतना था। हाँ, एक चीज़ और भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है वैल्यू ऑफ फंक्शन में, तो लास्ट में एक और हेडिंग हम इसमें जोड़ देते हैं जिसका नाम है वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी देखते चलें साथ में, क्योंकि थोड़ा सा क्या है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ, मान लीजिए हमारा ये फंक्शन था, है ना, फंक्शन को मॉडिफाई कर लिया। तो इसका मतलब कि ये जो डोमेन होता है, डोमेन के दूसरी तरह से अगर हम बात समझें तो डोमेन का मतलब होता है इनपुट। दोस्तों, डोमेन का मतलब होता है इनपुट। इसका मतलब फंक्शन के अंदर उसको पुट किया जाएगा तो उसमें से कुछ आउटपुट निकलेगा, है ना। जैसे कोई फंक्शन हो गया, मान लीजिए हमने फंक्शन लिख दिया एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स के प्लेस पे जो पुट किया जाएगा वो डोमेन होगा। इसका मतलब कि वही डोमेन है। और जो आउटपुट निकलेगा, इसमें से जो निकलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो आउटपुट है उसे हम लोग कहेंगे रेंज। ये इनपुट होता है, हाँ, और जो बाहर निकल के आता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है ना। और आउटपुट को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम रेंज कहते हैं, है ना। तो ये बात आप बड़े आराम अच्छे से समझ रहे होंगे। तो वही बात हम यहाँ करना चाहते हैं। इनपुट, इसका मतलब x दिया जा रहा है तो आउटपुट क्या निकला, a निकला। इनपुट जब हमने यहाँ पर y रखा
तो आउटपुट क्या आया, आउटपुट ए आया। और जब हम इनपुट के प्लेस पर यहाँ पर जेड रख दिए तो आउटपुट क्या आया, सी आया। इसका मतलब कि आउटपुट की तो रेंज होता है, यही तो जो है आपका आउटपुट, ये आउटपुट, ये आउटपुट, ये आउटपुट। इसका मतलब कि ये दोनों जब सेट हम लोग लिखते हैं तो जब दो एलिमेंट सेम हो तो एक ही लिखा जाएगा, तो ए और सी, यही तो आपका रेंज है। इसका मतलब कि आउटपुट ही आपका रेंज होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस बात को पिक्टोरियल डायग्राम 3 ड्रा करते हैं और फिर उस पर एक और प्रॉपर्टी को